हेलो एवरीवन, टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट फ्रेंच रिवॉल्यूशन जो कि हमारे डी ट्रिपल एस बी टी जी टी एस एस टी यानी कि टीचिंग एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। और इसी के साथ साथ एस एस टी आर आर बी एन टी पी सी आर पी बी पी एस सी और यू पी एस सी एग्जाम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, क्योंकि ये वर्ल्ड हिस्ट्री बेस्ड एन सी आर टी के नोट्स होने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। रशियन रिवॉल्यूशन 1917 की दो क्रांतियों के अंतर्गत हुई थी। ठीक है, तो उस समय किसका शासन था? जार का। ठीक है, जार यानी राजा, राजा को जार बोला जाता है रूस भाषा में। ठीक है, और उस समय जो समाज था यानी जो पार्टियां थी वो दो पार्ट्स में डिवाइड हो गई थी। समाजवादी यानी कम्युनिस्ट कम्युनिस्ट पार्टी, और दूसरा सोवियत संघ जिसको बोलते हैं यूएसएसआर। ठीक है, दो पार्ट्स में डिवाइड हो गई थी। तो जो जार निकोलस जब राजा बने थे, तो उस समय कुछ ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो गई थी जिसकी वजह से समाज में असंतोष पैदा हो गया था, जिसकी वजह से इस असंतोष ने बड़ी क्रांति का रूप लिया। ठीक है, और इस चैप्टर में आप तीन इंपॉर्टेंट लोगों के बारे में जानेंगे। ठीक है, व्लादिमीर लेनिन, ट्रॉट्स्की और जार निकोलस द्वितीय। ठीक है, जार निकोलस दो, ये इसका नाम है, तो इन्हें आप ध्यान में रखना। और इन्हीं तीनों के आसपास पूरा चैप्टर होने वाला है, तो चैप्टर को ध्यान से पढ़िए। ठीक है, क्लास को ध्यान से देखिए आज। तो रूसी साम्राज्य में 1914 में रूस साम्राज्य कैसा था? ठीक है, उस समय पूरा जो कंट्रोल था वो जार निकोलस के हाथ में था, और जो क्षेत्रफल था वो फिनलैंड, लताविया, लिथुआनिया, एस्टोनिया, पोलैंड, यूक्रेन, बेलारूस और प्रशांत महासागर तक पूरा क्षेत्रफल फैला हुआ था। ठीक है, तो इतना बड़ा रशिया का क्षेत्र था उस टाइम पे। जो रूस था, रूस कैसा था? ठीक है, तो रूस अर्थव्यवस्था में अनाज में काफी बड़ा निर्यातक क्षेत्र था। ठीक है, वहाँ पे काफ़ी मात्रा में अनाज उगाए जाते थे। अगर एग्जाम में आएगा तो इसे आप ध्यान में रखना, 85% अर्थव्यवस्था खेती पे डिपेंड करती थी। कितनी? 85%। ठीक है, इसे आप ध्यान में रखना, 85%। ठीक है, और उद्योगों की संख्या कम थी। उस समय सिर्फ दो उद्योग थे। ठीक है, दो मेन उद्योग थे। क्या नाम था उनका? सेंट पीटर्सबर्ग और मॉस्को। ठीक है, इन दो का आप ध्यान में रखना। और जब जो पूरी इकोनॉमिक थी वो खेती पे निर्भर थी। तो उस समय क्या था, यानी कि समाज के बारे में पढ़ रहे हैं हम, तो समाज में क्या था, जो महिला मजदूर थी उनको काफ़ी कम वेतन मिलता था। ठीक है, तो 3/4 उनके हाथ में वेतन आता था। ठीक है, 3/4, तो कितना कम वेतन उनको मिलता था, यानी कि पुरुषों के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो उनको इतना वेतन मिलता था, 3/4। और जो उनकी संख्या थी वो कितनी थी, यानी रशियन वुमेन्स की 31% महिलाएं मजदूर थी उस समय। ठीक है, और उनको कम वेतन मिलता था। दूसरा, कम्यून। कम्यून क्या होता है? मीर। ठीक है, मीर अब इसको ये होता क्या है मीर? ठीक है, प्रत्येक परिवार की जरूरत के हिसाब से किसानों को जमीन बांटता था। ठीक है, बांटता था। विशाल संपत्ति पर समान तो राजशाही और चर्च का कब्जा था। ठीक है, तो ये कम्यून क्या काम करते थे? ये किसानों को जमीन बांट के देते थे, और जो विशाल संपत्ति थी, ठीक है, उस पर राजशाही यानी जो बड़े बड़े लोग थे, अमीर लोगों का कंट्रोल था और चर्च का कब्जा था। ठीक है, बड़ी जमीन पे। बाकी जो छोटे छोटे हिस्सों में प्रत्येक परिवार और किसानों को जमीन बांटी हुई थी। तो ये काम कौन करता था? कम्यून करता था, जिसको मीर भी बोलते थे। ठीक है, तो आप ये दो नाम ध्यान में रखना। 1914 से पहले रूस में सभी राजनीतिक पार्टियां गैर कानूनी थी। ठीक है, तो इसे आप ध्यान में रखना, 1914 से पहले जितनी भी पार्टी थी वो गैर कानूनी थी। गैर कानूनी मतलब राजाओं का कंट्रोल होता था, अपने हिसाब से पार्टियां बनाते थे। ठीक है, इसी हिसाब से। तो वहाँ पे सरकार नहीं थी पहले, लोकतंत्रवाद नहीं था। ठीक है, तो 1898 में क्या हुआ? 1898 में रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी का गठन किया गया। ठीक है, किन्होंने किया? वर्कर्स ने किया था ये सब। ठीक है, और 1900 में सोशलिस्ट रिवॉल्यूशनरी पार्टी का गठन किया गया। ठीक है, ये हुआ 1898 में, और ये हुआ 1900 में, 2 साल बाद। ये दो पार्टियां ऐसी थी जिन्होंने किसानों का समर्थन किया, मजदूरों का समर्थन किया, यानी लोगों की जो आम जनता थी उनकी परिस्थिति को सुधारने का काम किया दोनों पार्टियों ने। अब आता है हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक, व्लादिमीर लेनिन। ठीक है, व्लादिमीर लेनिन ये कौन था? ये बोल्शेविक पार्टी का मुख्य था। जो रूस की क्रांति जब हुई थी ना, उस समय जब क्रांति हो रही थी, तो जो पार्टियां थी वो दो पार्ट्स में डिवाइड हो गई थी, एक बोल्शेविक और एक मंशेविक। ठीक है, एक बोल्शेविक, एक मंशेविक। अब इनमें क्या डिफरेंस है हम आगे पढ़ेंगे, पहले हम व्लादिमीर लेनिन के बारे में पढ़ते हैं। तो जो व्लादिमीर लेनिन था वो किसका मुखिया था? बोल्शेविक पार्टी का। ठीक है, किसका? बोल्शेविक पार्टी का। अब लेनिन का मानना था जो जार है यानी कि जो राजा है उसका शासन एकदम अनुशासित होना चाहिए। ठीक है, यानी कि पूरा अनुशासन के साथ उसका जीवन होना चाहिए। उसके जो
रूल बनाने के जो नियम होते हैं वो बिल्कुल कड़े होने चाहिए ताकि सब उसका पालन कर सके और सबके साथ समानता का व्यवहार करना चाहिए, ठीक है। तो ये किसका मानना था? ये बोल्शेविक पार्टी का मानना था। और सबका और पूरा कंट्रोल किसके हाथ में होना चाहिए? राजाओं के हाथ में होना चाहिए, यानी कि सत्ता अ, लोकतंत्रवाद होना चाहिए समाज में। इनका मेनली कहना ये था, ठीक है। तो ये इनके विचार थे लेनिन के। फिर आते हैं मंशेविक पार्टी। मंशेविक पार्टी का मानना था कि सभी सदस्यों को सभी पार्टी को सदस्यता दी जानी चाहिए, ठीक है। ये इनका कहना था। अब इसे हम शॉर्ट में अगर याद करेंगे तो कैसे याद करेंगे, ठीक है। जो बोल्शेविक पार्टी थी वो एक तेजी से क्रांति लाई, ठीक है, यानी काफी क्रांति लाने में काफी कारगर साबित हुई, ठीक है। इनका मतलब इनका वर्चस्व ज्यादा माना जाने लगा बोल्शेविक का, ठीक है। इसके नेता कौन थे? लेनिन थे। और सत्ता में कौन आया? लेनिन की पार्टी आई, ठीक है। और जो मंशेविक थे, जैसे कि जब क्रांति होती है तो दो पार्टियां डिवाइड हो जाती है ना, एक बोल्शेविक, एक मंशेविक। मतलब इंडियन के हिसाब से मान लो बीजेपी और कांग्रेस, ठीक है। तो जो बोल्शेविक है वो बीजेपी है, जो मंशेविक है वो कांग्रेस है, ऐसा मान लो, ठीक है। तो इनका मानना था कि धीरे धीरे सुधार करना चाहिए, लोकतंत्र होना चाहिए, और ये फिर आगे जाके असफल हो गई, ठीक है। तो सत्ता में कौन आई? बोल्शेविक पार्टी। फिर आते हैं 1905 की क्रांति। 1905 की क्रांति में क्या हुआ? तो 1904 में मजदूरों का जो वेतन था ना वो 20% कम कर दिया गया, ठीक है। यहाँ पे जब मजदूर काम करते हैं तो ये सोचते हैं कि साल खत्म होगा तो हमारी सैलरी बढ़ेगी, ठीक है। बट इन्होंने क्या किया? 1904 में मजदूरों का वेतन ही कम कर दिया, वो भी 20%, जिसकी वजह से मजदूरों में आक्रोश पैदा हो गया। और 1905 में सोशल डेमोक्रेटिक और सामाजिक पार्टी, जिनके बारे में हमने पढ़ा था, कब बनी थी सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी? 1898 में। और समाजवादी पार्टी 1900 में, ठीक है। तो दोनों ही पार्टियों ने मजदूरों का समर्थन किया, ठीक है। और अ, क्रांति करने में इनकी हेल्प की थी, ठीक है। फिर एग्जाम में आता है खूनी रविवार, ठीक है। तो खूनी रविवार क्या है? अब इस दौरान जब क्रांति हो रही थी, इस दौरान जब पादरी कौन होते हैं? फादर्स, ठीक है, क्रिश्चियन वो होते हैं ना पादरी, ठीक है। तो गैपोन के नेतृत्व में मजदूरों का एक जुलूस कहाँ पहुंचा? विंटर पैलेस। कहाँ गया? विंटर पैलेस। और पुलिस और क्रॉसैक्स ने मजदूरों पर हमला कर दिया, ठीक है। तो इसका जो पूरा नेतृत्व कौन कर रहा था? गैपोन कर रहे थे, ठीक है। ये पादरी गैपोन के नेतृत्व में मजदूर, सारे के सारे मजदूर कहाँ पहुंचे? विंटर पैलेस में पहुंचे। और जो पुलिस थे और जो क्रॉसैक्स के जो मजदूर थे उन्होंने उन पे हमला कर दिया, ठीक है। इसी को ही 1905 की क्रांति कहा जाता है, ठीक है। उस दिन रविवार था इसलिए इसको खूनी रविवार का दिन माना जाता है। अब इसमें हुआ क्या? जितने भी वकील, डॉक्टर, इंजीनियर थे ना, सबने संविधान सभा की मांग की, ठीक है। और इन्होंने अपने आप से यूनियन ऑफ यूनियन की स्थापना कर दी, ठीक है। यूनियन ऑफ यूनियन की स्थापना कब की गई? 1905 की क्रांति के दौरान की गई, ठीक है। और ये किससे रिलेटेड है? खूनी रविवार से। वीडियो यहीं तक होती है, ठीक है। इसका पार्ट भी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पे कमेंट कीजिए कि आपको वीडियो कैसी लगी। प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए, ठीक है। तो ये पार्ट भी आपको लिंक में मिल जाएगा, ठीक है। थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग। आपको वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए। और अगर आपको वर्ल्ड हिस्ट्री से रिलेटेड और वीडियो चाहिए तो प्लीज़ कमेंट कीजिए कि आपको कौन से टॉपिक पे वीडियो चाहिए, ठीक है।